तो भाइयों, आप जानते हैं यशपाल समिति के बारे में। यशपाल समिति 1992-93 में बनी थी। इस समिति को नाम दिया गया था ज्ञान विस्फोट। तो देखते हैं इस समिति ने क्या काम किए थे। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा मार्च 1992 में स्कूल के छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। तो इनका उद्देश्य क्या था? जो प्राथमिक लेवल पे बच्चे हैं उनकी किताबों का बोझ कम करना। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। UGC के प्रोफेसर रह चुके थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। फिजिक्स से इन्होंने PhD की हुई थी। साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो बहुत टैलेंटेड आदमी थे, एक खुले विचारों के इंसान थे। तो ये सारा काम यशपाल जी की देखरेख में हुआ। कुल सदस्यों की बात करें तो देश भर के 8 शिक्षाविद थे इसमें। तो सदस्य कितने थे? 8। विचार क्या था? पढ़ाई के दौरान छात्रों पर पुस्तकों के बोझ को कम करना। जैसे आजकल आप देखते होंगे बच्चों का बैग कितना बड़ा होता है, इतना बच्चे में वजन नहीं होता जितना उसके बैग में होता है। तो जो आज भी इंसान नहीं सोच पा रहा है, ये 1992 में इन्होंने सोच लिया था। इसकी रिपोर्ट सौंपी गई 15 जुलाई 1993 को। शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। बच्चों से एजुकेशन का बर्डन खत्म करना, जो उनके ऊपर बोझ है ना उसे खत्म करना। यशपाल जी के अनुसार छोटी उम्र में बच्चों पे इतनी टेंशन आपको नहीं देनी चाहिए। तो क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। पाठ्यक्रम विकेंद्रीकरण। पाठ्यक्रम को डिवाइड कर दो कई पार्ट में, और जो भी पाठ्यक्रम है बच्चों को खोज विधि द्वारा और जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए। ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर नियोजन। अगर ग्राम स्तर पर कोई दिक्कत है तो उसको ग्राम स्तर पर जाके निपटा लिया जाए। ब्लॉक स्तर पर है तो ARP वगैरह होते हैं ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पे जाके इसका निपटारा किया जा सकता है। और जिला स्तर पर कोई दिक्कत है तो उसको BSA से जाके वहाँ पे निपटाया जा सकता है। तो जहाँ पे जो दिक्कत है उसको तुरंत ही सॉल्व किया जाए। प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य न दिए जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर उन्हें गृह कार्य न दिया जाए। बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। बाल केंद्रित वातावरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार। तो एक बाल केंद्रित माहौल आपको बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। बच्चे उनमें इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया दूरदर्शन पे। तो वहाँ पे कौन आते थे? प्रोफेसर यशपाल। बहुत साइंटिफिक छोटी छोटी चीजों को वहाँ पे समझाते थे। बच्चों के स्कूल का बोझ 4 किलो से ज्यादा न हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यशपाल समिति के अनुसार बैग का वजन कितने किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 किलो से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF बनाने के लिए समिति का गठन किया। NCF 2005 है, जो बिल्कुल यही है, यही सारी चीज वहाँ पे भी है। और उसके अध्यक्ष भी यशपाल जी हैं। लेकिन यशपाल समिति में 8 सदस्य हैं, यहाँ पे सदस्य हो गए 38। NCF 2005 हम अलग से पढ़ेंगे। प्रोफेसर यशपाल के अनुसार भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। वर्तमान 1992 जब ये समिति बनी थी, शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 किया जाए। जब ये समिति तैयार हो रही थी तब 40 छात्रों पे एक अध्यापक होता था। लेकिन यशपाल जी कह रहे हैं कि ये बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, टीचर कम हो रहे हैं, तो बच्चों की मात्रा भी कम कर दो टीचरों पे। तो एक टीचर सिर्फ 30 को पढ़ाएगा, 40 को नहीं पढ़ाएगा। विज्ञान पाठ्यक्रम में पुस्तकों को स्थान दिया। साइंटिस्ट थे, खुले विचारों के थे, उन्होंने भी विज्ञान पे ही जोर दिया कि बच्चों को विज्ञान का पाठ्यक्रम सिखाया जाए ज्यादा से ज्यादा, तभी बच्चों की सोच आगे तक जाएगी। सहयोगशीलता शिक्षा प्राप्ति को पुरस्कृत करें। किसी निजी बच्चे को पुरस्कार ना दें, उससे बच्चे में हीनता आ सकती है दूसरे बच्चों में। तो जो सहभागिता, एक ग्रुप में किया काम, उसको सराहा जा सकता है और बच्चों को एक साथ ग्रुप में अवार्ड दिया जा सकता है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो निजी पुरस्कार के लिए मना किया है, ग्रुप पुरस्कार के लिए सहमति दी है। पत्राचार द्वारा BEd की उपाधि देने वाले पाठ्यक्रमों को समाप्त कर देना चाहिए। जीवन से जोड़कर वे खोज पर आधारित। जो भी आप बच्चों को पढ़ाएं वो जीवन से आधारित होना चाहिए। जीवन से जोड़ के चीजों को आप पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा यूज खोज विधि का करें। मुहावरों का बोलचाल में उपयोग। जैसे मुहावरे हैं, बच्चों को बातों बातों में उनको सिखाएं। साधारण बोलचाल में आप मुहावरों का प्रयोग करें। रटंत शिक्षा नहीं। जैसे बच्चे रटते हैं, चीजों को रटने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि गणित है मत रटो, कोई भी सब्जेक्ट है, रटंत शिक्षा के लिए मना किया। तो ये थी हमारी यशपाल समिति 1992 में। ये सारे पॉइंट एक बार दोबारा देख लेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो 1986 की हमारी पॉलिसी के सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए, कुछ भी नहीं छूटा है। बहुत मेहनत से कॉन्टेंट ढूंढ के निकाल के लाया हूँ आपके लिए। अगर आपने शुरू से इस वीडियो की सारी लाइनें पढ़ ली तो इसमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।